गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सो हम डिस्कस कर रहे हैं एन एक्सीलेंट फादर। एन एक्सीलेंट फादर का क्या मतलब है? एक बेहतरीन। तो दिस इज अ सेकंड प्रोज इन आवर टेक्स्ट बुक। एन एक्सीलेंट फादर एक नॉन फिक्शनल प्रोज है। कैसी है भाई? नॉन फिक्शनल प्रोज। आपको दो तरह की प्रोजेस पढ़ाई थी, एक होती है फिक्शनल प्रोज, एक होती है फिक्शनल, दूसरी होती है नॉन फिक्शनल। जो आपने फुटप्रिंट विदाउट फील्ड पढ़ी वो थी हमारी फिक्शनल। फिक्शनल वो होती है नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, जो इमेजिनेशन पे होती है, ख्याली किस्से होते हैं, उनको हम फिक्शनल प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें फुटप्रिंट विदाउट फील्ड है। और नॉन फिक्शनल प्रोसेस वो होती है दैट आर बेस्ड ऑन रियलिटी, जिसमें एन एक्सीलेंट फादर आता है। और एन एक्सीलेंट फादर वाज रिटन बाय जैन ऑस्टिन। किसने लिखी हुई है? और जो हमारा जो प्रेजेंट ये एक्सट्रैक्ट है that is taken from a famous novel of the Jane Austen, that is Pride and Prejudice। इसमें प्राइड होता है, घुमानो, प्रेजुडिस होता है मतलब तासुब करना, अपने आप को इंफीरियर समझना और दूसरे को तो अपने आप को सुपीरियर समझना, दूसरे को सॉरी फॉर दैट। हमने यहाँ तक पेज नंबर 12 हो गया था हमारा। पेज नंबर 13 देखो बच्चे। अब यहाँ पे मिसेस बेनेट क्या कहती हैं? मिसेस बेनेट कहती है, माय डियर मिस्टर बेनेट रिप्लाइड हिज वाइफ। मेरे प्यारे मिस्टर बेनेट, उसकी बीवी ने जवाब दिया, हाउ कैन यू बी सो टायरसोम। टायरसोम होता है उताया हुआ। टायरसोम क्या मतलब होता है बच्चे? उताया हुआ, तंग आया हुआ, जो मतलब बहुत ज्यादा तंग आ जाने को बोलते हैं उगता जाना। क्या जाना? उगता जाना। उगता जाना मीन्स बहुत ज्यादा तंग आ जाना। कहता हाउ कैन यू बी सो टायरसोम, तुम इतने ज्यादा तंग कैसे हो सकते हो, तुम इतने ज्यादा उगता कैसे जाते हो। यू मस्ट नो दैट आई एम थिंकिंग ऑफ यू मैरी वन ऑफ देम। यू मस्ट नाउ, तुम्हें ये जानना चाहिए, यू मस्ट नाउ, तुम्हें ये जानना चाहिए दैट के आई एम थिंकिंग ऑफ यू मैरी वन ऑफ देम, मैं अपनी बेटियों में से एक बेटी की उससे शादी करने का सोच रही हूँ। मैं अपने बेटियों में से किसी एक बेटी का उससे शादी करने के बारे में सोच रही हूँ। अब मिस्टर बेनेट क्या कहते हैं? इज दैट हिज डिजाइन इन सेटलिंग हियर। डिजाइन का मतलब होता है इरादा। डिजाइन का मतलब क्या होता है? इरादा। कहता है इज दैट हिज डिजाइन इन सेटलिंग हियर, क्या उसका यहाँ ठहरने के पीछे यही इरादा है? मिस्टर बेनेट क्या कहते हैं मिस्टर बेनेट को? इज दैट हिज डिजाइन इज इन सेटलिंग हियर, क्या उसका यहाँ ठहरने के पीछे यही इरादा है? अब मिस्टर बेनेट क्या कहती है? डिजाइन, इरादा, नॉनसेंस, बेवकूफ बात कर रहे हो आप। हाउ कैन यू टॉक सो, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। बट इट इज वेरी लाइकली दैट ही मे फॉल इन लव विद वन ऑफ देम, लेकिन इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो इनमें से एक के प्यार में पड़ जाएगा, एक से प्यार करने लगेगा। एंड देयरफॉर, और इस तरह यू मस्ट विजिट हिम एज सून एज ही कम्स, जो ही वो यहाँ हमारे पड़ोस में रहने आएगा तुम्हें उसे मिलने जाना चाहिए। अब मिस्टर बेनेट क्या कहते हैं? मिस्टर बेनेट कहते हैं आई सी नो ओकेजन फॉर दैट, मुझे इसमें कोई भी वजह नजर नहीं आती। कहता आई सी नो ओकेजन फॉर दैट, मुझे इसमें कोई भी वजह नजर नहीं आती। यू एंड द गर्ल्स में गो, तुम और लड़कियां जा सकती हो। आर यू में सेंड देम बाय देमसेल्व्स, या तुम इन्हें अकेले भेज सकती हो, या तुम इन्हें अकेले भेज सकती हो। विच परहैप्स विल बी स्टिल बेटर, जो शायद इससे भी बेहतर हो, जो शायद बेहतर हो। फॉर मैंने आपको बोला, जब भी फॉर एज अ कंजंक्शन यूज हो, फॉर एज अ कंजंक्शन जब यूज होता है तो इसका मतलब होता है विकास। क्या मतलब होता है बच्चे? फॉर जब एज अ कंजंक्शन यूज होता है इसका मतलब विकास। कहता फॉर, क्योंकि एज यू आर, कहता एज यू आर एज हैंडसम एज वन एनी ऑफ देम। कहता मिस्टर बिंगले इस पूरी टोली में से तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। अब मिसेस बेनेट कहती है, माय डियर यू फ्लैटर मी। फ्लैटर होता है चापलूसी करना। फ्लैटर क्या होता है? चापलूसी करना। फ्लैटर होता है चापलूसी करना। क्या करना? चापलूसी करना। अब मिसेस बेनेट कहती है, माय डियर यू फ्लैटर मी, मेरे प्यारे मिस्टर बेनेट तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। आई सडनली हैव हैड माई शेयर ऑफ ब्यूटी, यकीनन मैं खूबसूरत हूँ, बट माई डियर, लेकिन मेरे प्यारे, यू मस्ट इंडीड गो, तुम्हें बेशक जाना चाहिए, एंड सी मिस्टर बिंगले, और मिस्टर बिंगले से मिलना चाहिए, वेन ही कम्स इन टू द नेबरहुड, जब वो हमारे पड़ोस में आकर रहने लगे। अब मिस्टर बेनेट क्या कहते हैं? आई डियर से, मैं ये कह सकता हूँ कि मिस्टर बिंगले विल बी वेरी ग्लैड, कि मिस्टर बिंगले बहुत खुश होंगे टू सी यू, तुमसे मिलकर। अब ये कहता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मिस्टर बिंगले तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे।
and I will send a few lines by you to assure him of my hearty consent to marry whichever he chooses of the girl. और ये कहता I will send a few lines, और मैं कुछ सत्र लिखकर भेज दूंगा तुम्हारे हाथ। कहता टू अश्योर हिम, उसको ये यकीन दिलाने के लिए आप माई हार्टी कंसेंट, कि मेरी दिली रजामंदी है। कंसेंट क्या होता है? रजामंदी। कि मेरी दिली रजामंदी है टू मैरी विच एवर ही चूजेस ऑफ द गर्ल, उस लड़की की उसे शादी करवाने के लिए जो भी लड़कियों में से वो चुनेगा। अब मिसेस बेनेट क्या कहती है? मिसेस बेनेट कहती है यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी। वैक्सिंग का मतलब होता है चिढ़ाना। वैक्स का मतलब क्या होता है? वैक्स का मतलब होता है चिढ़ाना। वैक्स का मतलब होता है चिढ़ाना, तंग करना, छेड़ना। कहता यू टेक डिलाइट, डिलाइट होता है खुशी, मजा आना। यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी, तुम्हें मुझे चिढ़ाने में मजा आता है, तुम्हें मुझे चिढ़ाने में खुशी मिलती है। यू हैव नो कंपेशन ऑन माई पोर नर्व्स, तुम्हें मेरी बेचारी नसों पर कोई भी मोहब्बत, कोई भी तरस नहीं आता। अब मिस्टर बेनेट कहते हैं यू मिस्टेक मी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। यू मिस्टेक मी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। माय डियर, मेरे प्यारे, तुम मुझे गलत समझ रही हो। आई हैव अ हाई रिस्पेक्ट फॉर योर नर्व्स, तुम्हारी नसों की मुझे बहुत इज्जत है, मैं तुम्हारी नसों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। दे आर माई ओल्ड फ्रेंड्स, वो मेरे पुराने दोस्त हैं। अब वो कहती यू डोंट नो व्हाट आई सफर, तुम नहीं जानते मुझे क्या फिक्र है, तुम नहीं जानते कि मुझे मैं कितनी सफर कर रही हूँ, मुझे कितनी फिक्र है। तो कहता बट आई होप यू विल गेट ओवर इट, वो मिस्टर बेनेट कहते हैं लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इस फिक्र से बाहर आ जाओगी। एंड लीव टू सो मेनी यंग मैन ऑफ 4000 अ ईयर कम इन टू द नेबरहुड, और यहाँ हमारे पड़ोस में बहुत सारे नौजवानों को रहते हुए देखोगी जिनकी सालाना 4000 रुपए आमदनी होगी। अब मिसेस बेनेट इस पे क्या कहती है? मिसेस बेनेट कहती है इट विल बी नो यूज टू अस, इसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। इफ 20 such should come, अगर ऐसे 20 आ जाए, अगर ऐसे 20 भी आ जाए तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिंस चूंकि यू विल नॉट विजिट देम, क्योंकि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। मतलब यहाँ पे आकर जितने मर्जी रहना, जब तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे हमें उससे क्या फायदा होगा। मिस्टर बेनेट वाज अमंग द अर्लीस्ट ऑफ दोज हु वेटेड ऑन मिस्टर बिंगले। वेटेड ऑन, दिस इज द फ्रेज, वेट ऑन, WAT, वेट ऑन। वेट ऑन होता है जाकर मिलना, जाकर मिलना। वेट ऑन, ये दिस इज द फ्रेज, वेट ऑन होता है जाकर मिलना। मिस्टर बेनेट वाज अमंग द अर्लीस्ट ऑफ दोज, मिस्टर बेनेट उन तमाम लोगों में से पहला आदमी था who waited on मिस्टर बिंगले, जो मिस्टर बिंगले से जाकर मिल आया था। He had always intended, इंटेंड होता है इरादा करना, उसका हमेशा से ये इरादा था to visit him, उससे मिलने का। तो अगरचे to the last always assuring his wife that he should not go, कहता है हालांकि आखिर तक वो अपनी बीवी को यकीन दिलाता रहा कि he should not go, कि वो नहीं आएगा। Till the evening after the visit was paid, उस शाम तक जब वो मिल चुका था, उस शाम तक जब वो मिस्टर बिंगले से मिल चुका था, शी हैड नो नॉलेज ऑफ इट, उसकी बीवी को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी, इल्म नहीं था। इट वॉज देन डिस्क्लोज इन द फॉलोइंग मैनर, डिस्क्लोज होता है राज खुलना, डिस्क्लोज क्या होता है? इट वॉज देन डिस्क्लोज इन द फॉलोइंग मैनर, और इस बात का राज फिर दरअसल तरीके से, जो नीचे बताई गई बात है उस तरीके से खुला। कैसे खुला भाई? ऑब्जर्विंग हिज सेकंड डॉटर इंप्लाइड इन ट्रिमिंग अ हेयर, कहता है उसने देखा कि उसकी दूसरी बेटी है जो, वो एक हैट, एक होती है ना टोपी, हैट, उसकी जो किनारियां हैं उनको ट्रिम, उनको कुतरने में मसरूफ है। ही सडनली एड्रेस्ड हर विद, वो अचानक से उससे बात करने लगा। उसने कहा क्या कि आई होप मिस्टर बिंगले विल लाइक इट लिजी, क्या कहा कि लिजी मुझे उम्मीद है कि ये मिस्टर बिंगले को पसंद आएगी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि मिस्टर बिंगले विल लाइक इट, मिस्टर बिंगले को ये पसंद आएगी लिजी। तो अब वो क्या कहती है उसकी माँ मिसेस बेनेट कहती है वी आर नॉट टू नो व्हाट मिस्टर बिंगले लाइक्स, कहता हमें इस बात से कोई फर्क नहीं है कि मिस्टर बिंगले को क्या पसंद है। सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा, मिसेस बेनेट ने कहा, सिंस चूंकि वी आर नॉट टू विजिट, हम जाने वाले नहीं है, वहां जाने वाले नहीं है। सिंस चूंकि वी आर नॉट टू विजिट, हम वहां जाने वाले नहीं है। अब लिजी क्या बोलती है? एलिजाबेथ कहती है बट यू फॉरगेट मम्मा, लेकिन मम्मा तुम भूल रही हो, क्या भूल रही हो? दैट वी शैल मीट हिम एट द असेंबलीज, कि हम उससे अजलास में, वहां असेंबली में हम उनसे मिलेगी। एंड दैट मिसेस लॉन्ग हैज प्रॉमिस्ड टू इंट्रोड्यूस हिम, और मिसेस लॉन्ग ने हमसे वादा किया था कि वो हमारा उनसे तारुफ करवाएंगे, कि वो हमारा उनसे तारुफ करवाएंगे। तो अब मिसेस बेनेट क्या कहती है
आई डू नॉट बिलीव मिसेस लॉन्ग विल डू एनी साइकिंग। मुझे यकीन नहीं है कि मिसेस लॉन्ग ऐसा कुछ करेगी। क्यों नहीं करेगी? शी हैज 2 nieces of her own। उसकी अपनी 2 भतीजियां हैं, उसकी अपनी 2 एंड शी इज अ सेल्फिश वुमन। और वो एक खुद गर्ज औरत है। क्लियर है बच्चे? यस सर। मिसेस बेनेट बिगन स्कॉल्डिंग वन ऑफ हर डॉटर। मिसेस बेनेट अपनी एक बेटी को डांटना शुरू कर देती है। स्कॉल्ड क्या होता है? डांटना। SCOLD स्कॉल्ड होता है डांटना। स्कॉल्ड क्या होता है? डांटना। मिसेस बेनेट अपनी एक बेटी को डांटना शुरू कर देती है। डोंट कीप कफिंग सो किटी फॉर हेवन सेक्स। फॉर हेवन सेक का मतलब हो गया खुदा की खातिर। फॉर हेवन सेक क्या हो गया? खुदा की खातिर। उसका कहती है डोंट कीप कफिंग सो किटी, कि किटी ऐसे मत खांसती रहो, खुदा की खातिर ऐसे मत खांसती रहो। हैव अ लिटिल कंपैशन ऑन माय पुअर नर्व्स। मेरी बेचारी नसों पर थोड़ा तो तरस खाओ, थोड़ा रहम खाओ। अब मिस्टर बेनेट क्या कहते हैं? किटी हैज नो डिस्कशन इन हर कफ। डिस्कशन होता है इज्जत या जिसको सलीका बोलते हो, सलीका तरीका। किटी हैज नो डिस्कशन इन हर कफ सेड हर फादर। कहता है किटी को खांसने का कोई सलीका नहीं है। उसके बाप ने कहा शी टाइम्स देम इल, ये बेसुरा खांसती है। शी टाइम्स देम इल का मतलब है ये बेसुरा खांसती है। आई डोंट कफ फॉर माई अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट होता है मजा, लुत्फ के लिए, दिल बहलाने के लिए। आई डोंट कफ फॉर माई ऑन अम्यूजमेंट। मैं अपना दिल बहलाने के लिए, अपने मजे के लिए नहीं खांसती। सेड द किटी फ्रिटफुली। फ्रिटफुली होता है मतलब गुस्से से। उसने बहुत ज्यादा गुस्से से चिड़चिड़ाते हुए उसने कहा कि मैं अपने मजे। लेट अस रिटर्न टू मिस्टर बिगले, कि हम वापस मिस्टर बिगले की बात पर आ जाते हैं। ये किसने कहा? मिस्टर बेनेट। अब मिसेस बेनेट क्या कहती है सुनो। कहती है आई एम सिक ऑफ मिस्टर बिगले। मैं मिस्टर बिगले के नाम से तंग आ चुकी हूँ। मैं मिस्टर बिगले के नाम से क्राइड हिज वाइफ। उसकी वाइफ चिल्लाकर बोली। अब मिस्टर बेनेट क्या कहते हैं वो सुनो। आई एम सॉरी टू हियर दैट। मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ। मुझे ये सुनकर आई एम सॉरी टू हियर दैट। मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ। व्हाई डिड नॉट यू टेल मी सो बिफोर। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? इफ यू हैड नाउन इफ आई हैड नाउन एज मच दिस मॉर्निंग। अगर इस बात का मुझे आज सुबह पता होता, आई सडनली वुड नॉट हैव कॉल्ड ऑन हिम। कॉल्ड ऑन भी होता मिलना। कहता आई सडनली वुड नॉट हैव कॉल्ड ऑन हिम। मैं यकीनन उससे मिलने नहीं जाता। बट आई हैव एक्चुअली पेड द विजिट। लेकिन मैं सचमुच उससे मिलकर आया हूं। एंड वी कैन नॉट एस्केप द अक्वाइंटेंस नाउ। अक्वाइंटेंस होता है जान पहचान करना। एंड वी कैन नॉट एस्केप होता है बचना। वी कैन नॉट एस्केप द अकाउंटेंस नाउ। कहता अब हम जान पहचान से बच नहीं सकते। द एस्टोनिशमेंट ऑफ द लेडीज वाज जस्ट व्हाट ही विश्ड। एस्टोनिशमेंट होता है हैरानगी। कहता है एस्टोनिशमेंट ऑफ द लेडीज वाज जस्ट व्हाट ही विश्ड। कहता है उन औरतों की हैरानगी उसी तरह की थी जिस तरह की मिस्टर बेनेट चाहते थे। वो औरतें उसी तरीके से हैरान थे जिस तरीके से मिस्टर बेनेट चाहते थे। दैट मिसेस बेनेट सरपासिंग द रेस्ट। और इसमें सबसे ज्यादा हैरान कौन था? मिसेस बेनेट। हाउ गुड इट वाज ऑफ यू। तुम कितने अच्छे हो। मिस्टर बेनेट कहती है मिस्टर बेनेट तुम कितने अच्छे हो। बट आई न्यू आई शुड परसुएड यू एट लास्ट। परसुएड होता है किसी को राजी करना, मना लेना। कहती है बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था, मैं जानती थी कि आई शुड परसुएड यू एट लास्ट, कि मैं आखिरकार तुम्हें मना लूंगी, आखिरकार तुम्हें राजी कर लूंगी। आई वॉज श्योर यू लव योर गर्ल्स टू वेल टू नेग्लेक्ट सच एन अक्वाइंटेंस। कहता है मुझे पक्का यकीन था कि तुम अपनी बेटियों से इतना प्यार करते हो कि तुम इस मौके को कभी नजरअंदाज नहीं करोगे। नेग्लेक्ट होता है नजरअंदाज करना। वेल अच्छा, हाउ प्लीज्ड आई एम। मैं कितनी खुश हूं। एंड इट इज सच अ गुड जोक टू। और ये बहुत बढ़िया मजाक भी था। ये मिसेस बेनेट कहती है दैट यू शुड हैव गॉन दिस मॉर्निंग, कि तुम आज सुबह ही उनसे मिलकर आए। नेवर सेड अ वर्ड, और तुमने एक लफ्ज भी नहीं कहा अबाउट इट, इसके बारे में। टिल नाउ, अभी तक तुमने इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। अब वो मिस्टर बेनेट कहते हैं नाउ किटी यू मे कप एज मच एज यू चूज। अब कहता किटी तुम जितना खांसना चाहो उतनी खा सकते हो, सेड मिस्टर बेनेट ने कहा। एंड ही एज ही स्पोक, जैसे उसने ये कहा ही लेफ्ट द रूम, वो कमरे से बाहर चला गया। अब मिसेस बेनेट कहती है व्हाट एन एक्सीलेंट फादर यू हैव गर्ल्स। ये लड़कियों तुम्हारा बाप कितना बेहतरीन बाप है। When the door was shut, जब दरवाजा बंद।
क्लियर है बच्चे? सबको समझ आया? ऐसा कोई वर्ड जिसकी ट्रांसलेशन पता नहीं चली? सब क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? क्लियर है सब? ओके।